अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अगेन। मैं हूँ करीम करीम ट्रैवल वाजद से। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो जुमा मुबारक, क्योंकि जुमा है। ये वीडियो इसमें कोई वीज़ा की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अगर आप वो सोच रहे हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन है कि मैं कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहा था पहले और अब क्या यूज़ कर रहा हूँ। वो असल में क्योंकि उसकी वजह ये है वीडियो बनाने की कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो पूछ रहे थे मुझसे कि करीम भाई आप जो है कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं। क्योंकि वो इसलिए नहीं पूछे थे कि बहुत अच्छा रिजल्ट था वो इसलिए पूछे थे कि रिजल्ट बहुत गंदा होता था और मेरी आवाज़ बहुत कम होती थी। हालांकि मैं कई बार ये अपनी मेरी ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक्स की ये भी कनेक्ट करता था, लेकिन आई डोंट नो किस वजह से, या कई बार इंटरनेट का इशू होता था। और पहले मेरा शुरू में था मेरी आदत कि मैं लाइव आके वीडियो बनाता था, फिर आस्ता आस्ता वो मैंने ख़त्म कर दी क्योंकि उससे मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो गई। और फिर ये हुआ कि मतलब जो मैंने इन्फॉर्मेशन 2-3 मिनट में देनी थी और वो 20 मिनट में चली जाती थी, तो अब इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। लोग वीडियोस की इसलिए देख रहे होते हैं कि यार करीम भाई को इन्फॉर्मेशन देंगे। वो असल में क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो जाता था, तो वो फिर उसको मैंने कट किया, लाइव जाना बंद कर दिया। फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। फिर जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो उसमें भी कई बार इशू आ रहे होते थे कि आवाज़ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैंने कहा यार इन्फॉर्मेशन तो देनी है, काम को मैं रोक नहीं सकता, लेकिन इसको किस तरह बेहतर किया जाए। तो फिर कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, व्लॉगिंग मेरा कुछ जो कर रहे होते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या कैमरा यूज़ करते हैं। पहले मैं अपने फ़ोन से यूज़ कर रहा था, ये भी अभी भी अच्छा, अभी भी वो उसी फ़ोन से वीडियो बन रही है। तो वीडियो का रिजल्ट अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ इशू आवाज़ का होता है, या शोर शराबे में फिर आवाज़ नहीं आती। अगर आप खामोशी में हैं, कमरे में अपने बंद बैठे हुए, तो फिर तो आवाज़ आएगी। लेकिन ये देखें, सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज़ है, ये भी आती है इसमें। तो खैर अब दुनिया की हर आवाज़ को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन बेहतर कर सकते हैं साथ साथ। तो फिर मैंने क्या किया कि वो मैं जब देखे वीलॉग्स के, देखा कौन से लोग कैमरा यूज़ कर रहे हैं और इस टाइम कौन सा अच्छा कैमरा जा रहा है, तो फिर मैंने कैमरा ले लिया। और कल परसों जो वीडियो बनाई तो काफ़ी सारे दोस्त उसके बाद कुछ ने तो कमेंट्स किया, कुछ ने मुझे व्हाट्सएप किया, करीम भाई अब कौन सा कैमरा लिया है और कितने का है और कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो जी कैमरा जो मैंने लिया है वो, एक बात ये भी बता दूँ, मेरी टर्की का टिकट था, वो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके मैंने कैमरा ले लिया। समझा कि टर्की आने जाने का जो टिकट था वो मेरा गया। तो अब थोड़ा सा शायद लंबा करके वेट करना पड़े टर्की जाने के लिए, लेकिन चले, मैंने कहा ये भी ज़रूरी है। ये जी कैमरा है हमारा, ये है जी आप देख सकते हैं कैनन का G7X, ये ऊपर लिखा हुआ है G7X, ये कैनन का है। और ये बेसिकली मैंने यूज़ लिया है। ये भी बता दूं, न्यू जो है वो 71,000 का फ्लैट रेट में, लेकिन अगर आप डिस्काउंट वगैरह कहीं से कुछ शॉप 67,000 का फाइनल दे देती हैं ये कैमरा, ब्रांड न्यू जो है। लेकिन मैंने यूज़ लिया है 55 का, तो इतना यूज़ तो नहीं था, लेकिन मुझे एक 10-12 हज़ार मेरे बच गए, तो वो एटलीस्ट अलहमदिल्ला काम ये भी वही कर रहा है। तो 12 हज़ार बचा लिए मैंने। लेकिन ये है कि मैंने ये यूज़ लिया है और ये 55 का मुझे मिला है। अच्छा, ये इसमें यानी इसकी स्पेक्स आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैं तो इतना भी इसको जानता नहीं, मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं। इसमें एक ये बड़ा फ़ायदा है इसका कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये कैमरा ऑन किया मैंने, और अगर मैं आपको बैक एंड से दिखा दूं तो ये देखें। अच्छा, ये देखें इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है, और इसका वाइड रेंज है। अब करीम भाई सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, गोरे गोरे। खैर से इसमें तो वो ये मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करके कैमरा में दिखाना चाह रहा था कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो आप देख सकते हैं इसका काफ़ी अच्छा व्यू है। सबसे फ़ायदा इसका ये भी है कि इसमें ये जो स्क्रीन लगी हुई है ये बैक एंड पे, ये देखें, अगर आप नीचे रख के कहीं फर्स्ट में ज़मीन पे आपने रखा हुआ है, और अब आप देखेंगे कैसे कि क्या है सामने, तो आप क्या करते हैं कि इसके अंदर ये जो स्क्रीन है, सबसे बड़ी फ़ायदा ये ऐसे हो जाती है। आप यानी अगर आप ये कोई कैमरा मैन है उनको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा, मैं तो सिर्फ समझाना चाह रहा था। देखें, ये इसको ऐसे कर लें आप, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर से कि आप किसको फोकस कर रहे हैं, ऊपर से देख सकते हैं। और उसके अलावा ये बाहर भी ज़्यादा निकल आती है, ये देखें, ये देखें, यानी इसका बहुत अच्छा एक एज है। आप जैसे मर्जी एंगल, ज़मीन का, नीचे, आगे, पीछे, ऊपर, हर तरह से आप इसकी वीडियो शूट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। एक सबसे फ़ायदा जो मेरे जैसे बंदे के लिए है वो ये है कि पिक्चर लेने का शौक़ है, वीडियोज़ का भी, तो सेल्फ़ी कैमरा भी है इसमें, ये देखें। सो यू कैन सेल्फी कैमरा टू, तो आप अपनी तरफ देख के भी यानी बेसिकली वो वीडियो वगैरह बना सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। ये इसके ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा इसमें फ़ोटो लेने के लिए एक फ़्लैश भी है, ये देखिए छोटा सा, तो ये भी फ्लैश है इसके अंदर। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे इसको लेने का मकसद ये था कि इसके अंदर नाइट विजन है। बेसिकली रात को थोड़ा सा ये वीडियो क्लियर करके बनाता है, वरना फ़ोन में या किसी और में आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसके नाइट विजन काफ़ी अच्छा है। इसमें और बड़े फंक्शंस हैं, अभी मुझे आइडिया नहीं, साथ साथ सीखता रहूँगा ऑब्वियसली, तो इंशाल्लाह आपको अपडेट देता रहूँगा, या मैं बता दूँगा, या मतलब आप क्वेश्चन जो भी हैं पूछ सकते हैं जब मुझे समझ आ गई भाई, सॉरी। अच्छा, और ये छोटा सा बटन है, इस पर सबसे बड़ी चीज़, ग्रिप बहुत अच्छी लगी हुई है। मैं इसको ऑफ करूँ एक मिनट,
ये इसका ऑटो लेंस है। ये देखें, ये इसकी ना, ये अगर आप देखें, ये आपको नजर आ गई, ये ग्रिप लगी हुई है, आप यहाँ से आराम से पकड़ सकते हैं। और बैक साइड पे भी इसके ये ग्रिप है, ये इस जगह पे आके, ये देखें फिंगर के लिए, तो आप यहाँ से ईजिली इसको पकड़ के आप मूव कर सकते हैं। इसमें इमेज स्टेबलाइजर है ऑटोमेटिक, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग बेसिकली। और ये विंड मफ मैंने खुद बनाया है, ये मुझे मिल नहीं रहा था कहीं से। मैं निस्बत रोड भी गया, हॉल रोड भी गया, काफ़ी जगह पे, लेकिन ये पाकिस्तान में आई थिंक वो कहते हैं अवेलेबल नहीं है। विंड मफ इसको इसलिए बोलते हैं, जिस हवा में कि शोर शराबा हवा ज़्यादा जाती है, तो बेसिकली ये माइक के ऊपर लग जाता है थोड़ा सा, कि वो कंट्रोल हो जाती है आवाज़ थोड़ी सी। मैं अब लगाया है, अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो एक्सपीरियंस करूँगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा आवाज़ कितनी रुकी है कि नहीं रुकी। तो खैर से बाकी ये इसके अंदर इसका वो है जैक, बैटरी और मेमोरी कार्ड। ये इसकी बैटरी है, ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। और उसके अलावा ये इसके अंदर साथ ही बैटरी के साथ ही मेमोरी कार्ड स्लॉट भी बना हुआ है। तो खैर दिस इज़ बेसिकली कैनन का G7X Mark II। Mark III का आ गया है, आई डोंट नो वो कितने का है, और वो आई थिंक ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, डेफिनेटली लाख के ऊपर करीब होगा। तो अभी लेकिन लॉन्च नहीं हुआ, आई थिंक कि लॉन्च हो गया, आई एम नॉट श्योर। अगर किसी को पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। साथ मैंने ये ली जी भाई, ये ट्राईपॉड है, बेसिकली ट्राईपॉड भी बन जाता है, इसका बड़ा बेनिफिट है। ये ट्राईपॉड भी ऐसे बन सकता है। अच्छा, इसके नीचे ये भी लगी हुई है, उसको ऐसे पकड़ लें आप। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक फंक्शन बड़ा अच्छा है, ये देखें, सेल्फी स्टिक भी बन जाती है, सो इट्स अ गुड थिंग। और इसका ये एक फ़ायदा है कि इसमें कैमरा लगा लें, यानी बेसिकली ऐसे करके आप कैमरा लगा लेते हैं। जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो बेसिकली वो ऐसे करके, ये देखें, ये आपने फिक्स कर दिया इसको, तो दिस इज योर कैमरा। तो अच्छा, उसके अलावा इसमें आई थिंक वो मैंने भी कहीं रखा है कहीं और, इसके ऊपर वो फ़ोन भी लग सकता है। इसको ये उतर के तो आप इसके फ़ोन भी लगा सकते हैं, तो फ़ोन के लिए भी यूज़ हो सकती है। ये बड़ी अच्छी है। और ये बेसिकली इसमें ये देखेंगे आप, बटन, लाइट चलेगी शायद इसकी, ये इसमें ये भी फंक्शन है कि ये बेसिकली ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। इसके अंदर सिस्टम है, आप फ़ोन के पिक्चर्स इस बटन दबा खींच सकते हैं। उसके अलावा मेजर चीज़ जो हर कैमरा मैन यूज़ करता है, सॉरी वीडियो लॉगर्स, द गोरिल्ला ट्राईपॉड। तो ये ज़रूरी है, इसको आप उठाते हैं, कैमरे पे लगाते हैं, आई थिंक तो पता चलता है कि जी वाकई आप कोई वीडियो लॉगिंग कर रहे हैं, कि वो तो छोटा सा था, लेकिन दिस इज़ ह्यूज, इट्स ह्यूमंगस बेसिकली। और ये आपका प्रॉपर फिर आपका ये सिस्टम बन जाता है, जितना मर्जी दूर रखें, ये टांगे खोल लें, लिटा दें, जो मर्जी करें बेसिकली। तो दिस इज़ लाइक अ ट्राईपॉड, गोरिल्ला इसको आई थिंक बोलते हैं। तो एनीवेज, अच्छा, ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। आप कहेंगे सर करीम भाई ने ट्रैवल की जगह ये कैमरे के टिप देना शुरू कर दिए। सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये था मुझे कि आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। अब मेरा प्लान है, जब से मैंने ये लिया है, तो वो कह रहे हैं ना, दिल उछल रहा है कि मैं पाकिस्तान से बाहर तो वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मैंने कम जगह देखी हैं, इतनी ज़्यादा नहीं। पाकिस्तान में ट्रैवलिंग बहुत कम है, मतलब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद देखा हुआ है, लेकिन वो उस तरह से नहीं देखा, उस तरह देखना चाहिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि लाहौर को पहले, जो जहाँ मैं रह रहा हूँ ऑलरेडी, इन जगहों पे जाके जो खूबसूरत जगह, मैं भी, आप बड़े आपको अजीब लगेगा, मैंने अब तक शाही किला नहीं देखा, बादशाही मस्जिद, मतलब काफ़ी सारी जगह नहीं देखी। तो मैं सोच रहा हूँ खुद भी देखूं और अपने जो भाई हैं उनको भी दिखाऊं। तो क्या आप समझते हैं, क्या ये ठीक है मेरा प्लान कि मैं ये अब जो है लाहौर, पाकिस्तान, अपने मतलब जो प्यारा पाकिस्तान है, अपनी काफ़ी खूबसूरत जगह हैं, उनको भी जाके कवर करूँ और आप लोगों को दिखाऊं भी। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई जगह आप देखना चाह रहे हैं, मुझे कह सकते हैं करीम भाई ये जगह बड़ी खूबसूरत है, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ये जगह जाएं या लाहौर में आप ये जगह देखें, तो ये बड़ी खूबसूरत है, इसको कवर करें। तो जो, क्योंकि एक वजह ये नहीं है कि मैं अब देखूं और सिर्फ दिखाऊं सिर्फ पाकिस्तानीज़ को नहीं, हमारे इंडियन भाई, बांग्लादेशी, बाहर के काफ़ी सारे लोग हैं जो, यानी पाकिस्तान का एक जो इमेज है कि यार यहाँ पर तो पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसका एक पॉजिटिव इमेज, क्योंकि मेरा शुरू से मिशन रहा है कि मैं एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करूं और सबको जोड़ूं। तो बेसिकली मैं चाह रहा हूं कि फिर इस वीडियोस के ज़रिए इन्फॉर्मेटिव और जो अच्छी जगह हैं, या हमारी जो जगह हमारी वो क्या हो सके सकाफत वाली हैं, या कल्चरल जगह, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो दिखाऊं, ताकि लोगों को पता चले यार हाउ गुड पीपल वी आर और लविंग पीपल। अच्छा, इससे याद आया कि मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, तो काफ़ी सारे हमारे वीडियोस देखने वाले मेरे कुछ दोस्त हैं जो बाहर के हैं, वो अक्सर मुझे व्हाट्सअप कहते हैं करीम भाई आप इंग्लिश में वीडियोस बनाया करें, हमें कुछ समझ नहीं आती। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं उर्दू में वीडियो बनाऊँ या इंग्लिश में बनाऊँ या मिक्स कर लूँ। अब ये भी आप मुझे काइंडली मशवरा देते हैं, क्योंकि बाहर प्यार करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मेरी ऑब्वियसली मेरी क्या सॉरी उर्दू समझ नहीं आती या हिंदी समझ नहीं आती। तो अब मैं सोच रहा हूँ कोई मिक्स एंड मैच कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना वो भी मुझे इतना आता नहीं है, सबटाइटल्स लगा लूँ, ये कर लूँ, वो उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होगा। तो अब देख रहा हूँ कि मैं यार सबटाइटल्स लगा लूँ या फिर मैं उर्दू और इंग्लिश मिक्स बोल लूँ, जो भी कर लूँ। आप सजेशन भी दे सकते हैं मुझे, और आई वांट टू डू दैट। आई वांट टू डू इज बेसिकली आई वांट टू कवर होल ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली गो टू लाहौर, इन लाहौर आई वांट टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस जो बेसिकली फेमस हैं, तो आई कैन शो यू हाउ ब्यूटीफुल country or Pakistan is, and how much loving people we are basically, right? So, and we welcome all of you people from India, Uganda, Kenya, Vietnam, got friends all over the place,
and I want them to, if they can see from my eyes and from my camera how beautiful our country is and how much developed and how much love we have for you, all of you people out there. तो मैं चाह रहा हूँ कि आई वांट टू रीच आउट टू पीपल, और अगर वो मेरे वीडियोज़ के जरिए हो रहा है तो दैट्स गुड। हाँ, साथ में अब यही करूँगी कि ट्रैवलर जो होता है बेसिकली, साथ कहीं अगर मैं खाना खाने की अच्छी लगी मुझे, कोई ढाबा है, कोई फास्ट फूड की जगह है, तो मैं उस पर भी अपने रिव्यूज़ दिया करूँगा कि अच्छा यार, अगर आप ट्रैवलिंग के दौरान कहीं लाहौर आए हैं तो इस जगह से खाना खा लें, अगर मैं इस्लामाबाद जाऊँ तो यहाँ से खा लूँ। तो कौन कौन सी जगह है जहाँ से आप लाहौर में खाना भी खा सकते हैं ट्रैवलर्स के लिए, क्योंकि ट्रैवलर्स के लिए नींद और खाना दोनों ज़रूरी होते हैं, स्टे करने के लिए और खाने के लिए। तो पहले मैं साथ साथ खाने का फिर स्टे का भी देखूंगा कौन सी जगह हो सकती है। तो आप लोग अपने सजेशन आइडिया दे सकते हैं, करीम भाई आप ट्रैवलिंग के दौरान इसकी वीडियो बनाएं, तो आई एम वेरी ओपन टू दिस। ये लेने का मकसद यही है कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन अपने थ्रू शेयर कर सकता हूँ वो शेयर करूँ, जहाँ भी दुनिया में लोग देख रहे हैं, या कुछ लोग हमारे परदेसी भाई पाकिस्तान से बाहर बैठे होते हैं तो कोई मिस कर रहे होते हैं, तो एटलीस्ट वो इसको देख के उनको एटलीस्ट याद ताज़ा उनकी हो जाएगी। अगर वो इस जगह पे मेरे से पहले कहीं शायद मस्जिद को गया हो तो कहेगा यार मैं इस जगह इस दिन गया था, अपनी फैमिली के साथ गया था। तो आई बी डूइंग दैट एज वेल। जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ पाकिस्तान की वीडियोज़, जब बाहर जाया करूँगा तो बाहर की वीडियोज़। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू विद माई कैमरा। और मेरा फ्यूचर में मिशन ये है कि मैं ट्रैवलिंग के अलावा भी मतलब और भी एडवाइस जो है बेसिकली, या कोई रिकमेंड किसी को कर सकता हूँ। अगर मेरे ज़रूर फ़र्ज़ नहीं कोई ढाबे वाला है और वो मुझे खाना उसका पसंद आया, मैंने कुछ खाया वहाँ पे खड़ा होकर रास्ते में, तो मैं उसको उसकी वीडियो बना दूँ कि आपको रिकमेंड करूँगा भाई अगर कहीं यहाँ पे आए तो यहाँ रुक के इन भाई से भी खा लें, उनका भला हो जाए तो मुझे क्या जाता है, दुआ मिल जाएगी उन भाइयों की तरफ से, और आप लोग को एक वो मिल जाएगा एडवाइस कि अच्छा यार यहाँ पे रुकते हैं, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो जो भी है मैं कोशिश करूँगा इस कैमरे की आंख में कवर करूँ और अपने भाई के साथ शेयर करूँ। और आप लोगों का काम है काइंडली, जैसे आप कर रहे हैं ऑलरेडी, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, और जो मेरा पेज है फेसबुक का इसको आप लाइक करके इसकी भी वीडियो शेयर कर दिया करें, जो आप ऑलरेडी कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल रहा है, तो इसी वजह से मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखा करें। और ये आप लोगों की वजह से ही हुआ है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना आई डोंट थिंक मैं इस काबिल था कि मैं ये एक 50-60 हज़ार का कैमरा ले लेता सिर्फ। तो खैर एनीवेज तरक्की टिकट चला गया। एनीवेज चलो, थैंक यू सो मच अगेन। कुछ लोग कहते हैं वीलॉगिंग स्टार्ट कर लें, तो कुछ मैं कुछ करूँगा इसी चैनल पे रखते हुए, या देखूँगा नया चैनल बना लूँ, लेकिन अगेन आप लोग साथ रहूँगा तो इंशाल्लाह मज़ीद काम बढ़ेगा। थैंक यू सो मच अगेन, लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़, जुम्मा मुबारक अगेन।